हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और आप लोग का एग्जाम कैसा गया आज बताइए। और हम देखे क्वेश्चन पेपर में एकदम वही क्वेश्चन आया था जो आपको हम बताए हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी एक बाय एक हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे बताने से आपका मिल गया है। इसमें लगभग जितने क्वेश्चन है टोटल का टोटल क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके थे कि यहीं से क्वेश्चन रहेगा। देखिए यही पे जो भी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उसको हम 100% हर एक चैप्टर का बताए थे कि यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाओ और पक्का वही आ गया है। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिला हुआ है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू का जो है वो आंसर की को देखते हैं कि आंसर की उसका क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, कौन सा चार्ज ले लेगा बताइए। यदि किसी ग्लास रॉड में यदि हम सिल्क का कपड़ा करेंगे तो वो पॉजिटिव ले लेगा। तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितना चार्ज बताए थे, याद कीजिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, 2 का डी। 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r, if the radius is doubled then outward electric flux will be, कह रहा है कि एक आवेश q है और r त्रिज्या के गौसीय सतह पे है, यदि त्रिज्या को हम दोगुना कर देंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम बताए थे त्रिज्या कुछ भी कीजिए कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है और परिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। 4 नंबर में यदि हम देखते हैं तो 4 नंबर में पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होता है बताइए, फैराड। सी नंबर। 5 में चलते हैं। ठीक है, 5 में चलते हैं तो 5 में देखिए क्या है, इफ अ यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस 16 ओम, बोला एक यूनिफॉर्म तार एक समरूप तार है 16 ओम का है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, और उसको कितने पार्ट में तोड़ दिया गया, काट दिया गया है 4 बराबर भागों में, एंड अटैच्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सोच के देखिए 16 ओम का है और 4 गो का है ना, तो 4 पैरेलल में 4 और 1/4 1/4 1/4 1/4 क्या हो जाएगा, 4/4 कटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। 5 का आंसर 1, 5 का ए। 6 में क्या हो जाएगा बताइए, 6 में क्या हो जाएगा, बोल रहा है VD और E के बीच में रिलेशन याद कीजिए, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। उसके बाद 7 नंबर याद कीजिए, 7 नंबर बोल रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कितना हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बताए थे आपको। 8 नंबर, 8 का क्या है देखिए, दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक की एक ही, अच्छा ये तो हो गया आपका। 8 नंबर में देखते हैं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी a conductor of length L is placed in parallel to the magnetic field, when a current I is passed through the conductor, the force on the conductor कितना हो जाएगा बताइए, D, क्योंकि पैरेलल बोला है, पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगता है, 0। उसके बाद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट किधर होता है बताइए किधर होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम वीडियो बनाए थे, कितना वीडियो बनाए थे बताइए, एग्जाम से पहले आपको हम बोले थे एमसीक्यू का हम 3 वीडियो बनाए हैं, उस 3 वीडियो से लगभग आपका 15 से 25 क्वेश्चन में से 15 से अधिक एमसीक्यू आपका मिल चुका है। इसीलिए आपको हम बोले थे कि मेरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस हमको पता है कि यही सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, यदि आपने देखा है वीडियो तो पक्का है कि बहुत सारा आपका आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था उसमें 9 नंबर का, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल होता है, तो स्टील का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर देखते हैं, 11 में क्या कह रहा है, पूरा देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम था, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, तो आपको बताए थे मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपको हम अलग से भी उसमें बताए थे कि ये पूछेगा ही पूछेगा, और देखिए आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, 12 नंबर में देखते हैं,
12 नंबर में हम लोग देखते हैं 12 नंबर में क्या था बच्चों, 12 नंबर में क्या था, बोला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल मेजर्ड बाय, बताए थे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया किसको बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को, पूरे इनर्शिया का, पूरे इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया यदि कहा जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जड़ तो कहा जाता है उसको। 13 नंबर में, 13 नंबर का बोल रहा था इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी, ऑप्शन ए। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर बोला द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल एज, हाफ साइकिल में कितना होता है बताइए, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आपको बताए थे 2i0 बाई पाई, 2i0 बाई पाई, ऑप्शन नंबर सी। 14 का सी। 15 मिलाइए, 15 मिलाइए फटाक से, 15 मिलाइए। 15 में क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, आपको हम बताएं ये वीडियो में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, ठीक है। उसके बाद बताया था अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और गामा रे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो और सबसे कम कौन है, गामा रे। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम, ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी, गामा रे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोले थे आपको वीडियो को देखना है, वीडियो से देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भी वीडियो देखे हैं पूरा उसको पता होगा कि ये बहुत सारा क्वेश्चन मिल चुका है ना। तो विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन फोटोग्राफी इन फॉग, फॉग में धुंध के दौरान हम बताए थे किसका इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड, ऑप्शन बी। 16 का बी। 17 देखिए, 17 बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा बनाता है, इमेजिनरी एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 18 में चलते हैं, 18 में चलते हैं, 18 में क्या कह रहा है, काल्पनिक एवं सीधा इसमें कीजिएगा, ठीक है, काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन नंबर ए। 17 का ए, जल्दी जल्दी मिलाइए अपना क्वेश्चन को लीजिए और मिलाइए, देखिए कितना आंसर सही हो रहा है आपका। 18 नंबर में चलते हैं, बुरा रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, बुरा अपवर्तन किसके कारण होता है, अपवर्तन क्यों होता है, तो क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड में चेंज होता है, स्पीड में चेंज होने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, गति में परिवर्तन होता है, 18 का ए। 19 में चलते हैं, 19 का क्या कह रहा है, 19 नंबर पर देखिए, बोला कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, ये भी है आपका सेट में था, ठीक है। क्या है बताइए, कौन बताया था सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में, आपको बताए थे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट हो, चाहे वेव फ्रंट हो, चाहे वेवलेट्स हो, सब किसने बताया था, हाइजन ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी। 20 नंबर में चलते हैं, 20 नंबर में चलते हैं, बट द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन तभी हो सकता है जब विड्थ का साइज कितना हो, वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 21 में चलते हैं, 21 में फटाफट देखते रहिए कितना आंसर होगा, बताइएगा कितना है। 21 नंबर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट, ये भी था क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसको बताता है, प्रकाश की कण प्रकृति को बताता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर फटाफट, द फोर्स व्हिच काउज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्यों हुआ था स्कैटरिंग, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 23 में चलते हैं, 23 में चलते हैं, 23 में चलते हैं, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 10 ग्राम कितना एनर्जी में बदल जाएगा बताइए, 10 ग्राम इक्वल टू mc स्क्वायर में बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। m बोले तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, यहाँ देखिए -2 kg हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 ग्राम है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9, और देखिए 10 का पावर 16, और यहाँ देखिए +1 और -3 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 14, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन ए 23 का ए, ठीक है। बोला 24, ये देखिए आप बताए थे आपको हम, ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया, क्या, इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड, बोला एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, एन टाइप में ज्यादा वाला बोले थे पेंटावैलेंट, एन टाइप में पेंटावैलेंट मतलब वैलेंसी ऑफ 5, ऑप्शन नंबर बी। 24 का बी मिलाइए, 24 का बी। लास्ट एक देख लीजिए 25 का, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप किसमें ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सबसे ज्यादा किसके गैपिंग था, नन कंडक्टर, जो कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है, नन कंडक्टर देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का, अब आप मिलाइए और देखिए कितना एमसीक्यू सही हुआ, जितना एमसीक्यू सही हुआ बताइए, ऑब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कितना आपका एमसीक्यू सही हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम भी देखें कि कितना आपने सही किया है, ठीक है। ये आपका हो गया एमसीक्यू पार्ट। यदि हम इसका सेक्शन बी देखते हैं, सेक्शन बी देखते हैं, तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या था आपको हम बता देते हैं।
व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बताइए, अनंत, इंफिनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए, मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, याद कीजिए, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ये भी है आपका, ये भी है, ये यदि आप सेट देखिए तो फॉर्मूला बताए हैं, मीटर पर सेकेंड, और नीचे बताइए न्यूटन पर कूलम, तो क्या हो जाएगा बताइए, मीटर पर सेकेंड, ये कूलम ऊपर चल जाएगा पर न्यूटन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। वोल्ट पर मीटर से भी आप निकाल सकते हैं, जो भी हो सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा नियम प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है, विच लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के बारे में कौन बताया है, तो फैराडे का राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ, दोनों आप लिखे या एक भी लिखे तो चलेगा काम, ठीक है। लेंज लॉ एंड फैराडेस राइट हैंड रूल। मेंशन एनी टू प्रॉपर्टी, एनी वन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बता दीजिए कि न्यूट्रल है और इसका वेव होता है 3 × 10⁸ बीटा फंक्शन, बहुत सारा आपको बताया है, ठीक है। तो आप कोई भी एक लिख दीजिए, इतना आसान क्वेश्चन क्या ही बोला जाए, सब एकदम हमको लगता है कि आज तक जितना भी साल पूछा है सबसे आसान क्वेश्चन इस साल है ना। हालांकि हम सुन रहे हैं कि बच्चों से कि लेंदी हो सकता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 30 में, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर जा रही है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस सही जवाब 90 डिग्री होता है, सही जवाब, ठीक है। उसका 31 बोल रहा है, बोला व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बताइए, जब किसी पतला विड्थ या फिर पतला स्लिट से लाइट टकराती है तो क्या हो जाती है, वो ज्योमेट्रिकल शैडो की ओर बेंड हो जाती है, इसी फिनोमेना को आपको बताए थे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, वर्क फंक्शन बताए थे, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी का जरूरत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आपको हम बताए थे कि यही सब इंपॉर्टेंट है, आपको हम बताए थे कि एटम्स जो न्यूक्लियर चैप्टर है, न्यूक्लियर चैप्टर में मास डिफेक्ट पूछता है, देखिए मास डिफेक्ट आ गया, है ना। उसके बाद व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम बोले थे ऐसा कोई साल नहीं जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर सवाल ना हो, देखिए एक आ गया आपका एमसीक्यू से, एक आ गया आपका 1 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आ ही गया, ठीक है। और आगे भी आ सकता है, देख लेते हैं, तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिराइव, फिर बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोले थे कि डाइपोल का ब्रॉड पे आपका पूछ सकता है, ठीक है। एकदम देखिए, एकदम वही सब क्वेश्चन है आपको हम जो दिए थे ऑफलाइन क्लास में, जो हम आपको जेरोक्स इंपॉर्टेंट दिए थे उसी में से सारा क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल निकालना है। हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू एमीटर, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कैसे चेंज, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सीरीज में आप पैरेलल में शंट लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और शंट का वैल्यू आप निकाल, आपको बता चुके हैं, आईजीजी इक्वल टू आईएसएस, और एस निकाल लीजिए आईजीजी बाई आई यस आई एस, ठीक है। आई एस को आप लिख सकते हैं आई माइनस आई जी, बस हो गया काम। बोल रहा है देखिए, ये आपको बोले थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को देता ही रहता है, देखिए दे दिया है, ठीक है। और बोले थे कि 3 मार्क्स के वो रहता ही रहता है, तो देखिए आ भी गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कोएक्सियल सोलेनोइड, सोलेनोइड वाला दे दिया है, देख लीजिए, ठीक है। ये तो ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इस साल पूछ दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट में, इक्विवेलेंट लेंथ हम बोले थे ऑप्टिक्स में यदि 3 मार्क्स का पूछ सकता है तो दो ही चीज है, एक आपका इक्विवेलेंट लेंथ और दूसरा आपका क्रिटिकल एंगल, यही दो में से हर साल घुमा फिरा के 3 मार्क्स का देता ही देता है। फिर बोला राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताए थे आइंस्टीन का इक्वेशन 3 मार्क्स में हर साल, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल दे रहा है, हर सेट में दे रहा है, ठीक है। आप कोई साल उठा लीजिए आपको ये मिल ही जाएगा, 2025 में भी था, इसमें भी है, ठीक है। ये इस चैप्टर में दो ही को बताए थे आपको, डी ब्रोगली और एगो आइंस्टीन वेव, देखिए मिल गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मेंशन रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक, बताए थे, या तो रदरफोर्ड का थ्योरी पूछेगा या तो बोर का पूछेगा, इसमें से और कुछ है ही नहीं, तो देखिए रदरफोर्ड पूछ दिया है, ठीक है। आपको जो जो बताया है वही वही देखिए, और बोले थे आपको कि सेमीकंडक्टर में आपको सिर्फ 3 से हम 4 क्वेश्चन बताए थे, यही पढ़िएगा यही आएगा। पहला आपको बोले थे एनर्जी बैंड के आधार पे कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को एगो कर लीजिएगा, सेकंड बोले थे पी टाइप एन टाइप, देखिए आ गया। फिर आपको हम बोले थे क्या, रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर पिछला साल पूछा था आपको, बोले थे इस साल पूछने का चांस कम है, इसलिए देखिए क्या पूछ दिया, एनर्जी बैंड, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसलिए हर साल हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा। यदि आप हम लोग फॉलो करते हैं, यदि यूट्यूब में भी हमको सब्सक्राइब करके रखें तो आपको पता होगा कि
आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन हम इसमें करवा देते हैं। अब देखिए और आगे देखिए और आगे बताते हैं आपको। पूरा स्टेट गॉसियस फ्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और यूज करना है। और इनफाइनाइट सीट का हम बोले थे पिछला साल जो है आपका स्फेरिकल सेल वाला दे दिया था, है ना, होलो स्फेरिकल सेल दिया था। इस पर हम बोले थे दो ही इंपॉर्टेंट है, एक क्या बताए थे, लीनियर वाला, और एक बताए थे सीट वाला। तो देखिए सीट वाला आ गया, होता ही ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग एक्सपीरियंस हम लोग लगाते हैं, हम लोग जो है रिसर्च करते हैं क्या आएगा, और देखिए वही आ जाता है। देखिए बोले थे ऐसा कोई साल नहीं जब किरचॉफ का लॉ आता नहीं है, देखिए आ गया। मेंशन किरचॉफ रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और बोले थे ब्रिजस्टोन ब्रिज पूछेगा, ठीक है। और बहुत बच्चा सोचता है सर क्या किरचॉफ का रूल्स और ब्रिजस्टोन ब्रिज साथ में देता है, हम बोले भी थे कि बिल्कुल साथ में रहेगा। टेस्ट में हम जब देते थे तो बच्चा सब बोलता था कि सर आप तो साथ में दे दे रहे, अलग अलग इतना बड़ा हो जा रहा है, और पूछता भी एग्जाम में साथ में, आप देख लीजिए, ठीक है। इसलिए इसको फिर बोला व्हाट इज बायो सवार्ट लॉ। देखिए बायो सवार्ट लॉ, और फिर क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर्कुलर लूप। आप यदि हमारे चैनल पे जाइएगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायो सवार्ट लॉ भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपका जो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का आपको निकालना है, बोले थे इसमें आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल और फुल साइकिल कर लीजिएगा, ठीक है। इस साल के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू दिया है फुल साइकिल के लिए, और क्या दिया था, एवरेज वैल्यू निकालना है किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। फिर देखिए बोले थे इस साल आपका क्या है इंपॉर्टेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोले थे ऑप्टिक्स में से आपको ऑप्टिक्स में क्या बोले थे कि रे ऑप्टिक्स में आपको क्या देगा, या तो कंपाउंड या तो एस्ट्रोनॉमिकल, इसको छोड़कर कुछ देने वाला नहीं है। और वेव थ्योरी से आपको बोले थे कि हाइजेंस प्रिंसिपल ही वो देने का प्रयास करता है, क्योंकि हाइजेंस थ्योरी जो होता है वो इजी पड़ता है बच्चों को, और जैक को भी पता है कि ये क्वेश्चन देंगे तो बच्चा बनाएगा तो नंबर आएगा, है ना। तो देखिए आपको आ ही गया, देखिए सेम टू सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, और उसका आपको क्या निकालना था, मैग्नीफाइंग पावर आ गया है, बोले थे आपको आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या था, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल। यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना। आपको बोले भी थे कि 2025 में आपको रिफ्लेक्शन दिया है, इस साल रिफ्लेक्शन नहीं देगा, रिफ्रैक्शन ही देगा, या स्नेल लॉ, यही स्नेल लॉ है, आपको यही प्रूव करना था। यदि आप बनाए हैं तो आपका, तो बताइए कैसा गया आपका एग्जाम। पहले तो एमसीक्यू को जाके कमेंट कीजिए कितना एमसीक्यू आपका सही हुआ, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए, ठीक है। आगे आपका और भी एग्जाम है, आशा करते हैं कि आपका आने वाला एग्जाम और भी अच्छा जाए। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाए, इसी प्रकार के वीडियो और भी आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।